students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start your class 6 book of general knowledge and today we will start our chapter number 8 unique flowers। कुछ यूनिक फ्लावर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है और उनके नाम बताने हैं। These unique and amazing flowers शोकेस द डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आपके जितने भी यूनिक प्लांट्स आपको या फ्लावर्स आपको यहाँ पर गिवन है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी आपकी ब्यूटी है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता को बताता है कि कितने डिफरेंट तरीके के यूनिक जो है वो फ्लावर्स यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं हमारे। कैप्टिवेटिंग द इमेजिनेशन ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस, जो कि क्या करता है, चाहे आपके कितना ही छोटे से बड़ी उम्र तक के जितने भी लोग हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपना ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। रीड एंड राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर, तो ऐसे ही फ्लावर्स के बारे में आपको पहचानना है, पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मेलिएस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। ये आपका बहुत ही बड़ा सा आपका फ्लावर है और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्मेलिएस्ट फ्लावर है, महक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इट एमिट्स। इसका जो नाम आपको पड़ा है इस फ्लावर का वो इसकी ऑर्डर की वजह से पड़ा है कि बहुत ही ज़्यादा बदबू वाला सा जो है देने वाला आपका फ्लावर है ये। विच इज ऑफन कंपेयर टू द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्लैश, जो कि किस चीज़ से बिल्कुल मिलती जुलती है कि जैसे आपका कोई भी डेड बॉडी होती है वो सड़ रही होती है, पड़ी हुई कोई मांस में से स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल ऐसी स्मेल इस फ्लावर में से आती है। डिस्पाइट इट्स अनप्लीजेंट स्मेल इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर लाइक फ्लाइज एंड बीटल्स। इसकी इतनी गंदी स्मेल होने की वजह से भी ये जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स को, फ्लाइज को और बीटल्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट ब्लूम्स इनफ्रीक्वेंटली एंड कैन रीच हाइट अप टू 10 फीट। ये जो है मतलब अनफ्रीक्वेंटली का मतलब है कि ये जो है कभी कभी ही खिलता है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो लगभग 10 फीट के बराबर है। एंड द नेम ऑफ द फ्लावर इज कॉर्प्स फ्लावर। अब कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स होती है डेड बॉडी, डेथ। तो क्योंकि उसमें से स्मेल इतनी ज़्यादा गंद वाली स्मेल आती है, मांस जैसी स्मेल आती है, इसलिए इस फ्लावर का नाम भी उसी की वजह से पड़ा है कॉर्प्स फ्लावर। Second is, it is a rare and elusive flower found in the swamp and forest of Florida and Cuba। ये बहुत ही रेयर और यूनिक प्लांट है जो ज़्यादातर नहीं, मतलब कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। अनकॉमन सा आपका फ्लावर है जो कहाँ पर आपको फॉरेस्ट और आपका क्यूबा में ही, क्यूबा और फ्लोरिडा के जितने भी जंगल हैं, आसपास का जितना भी दलदल वगैरह वाला एरिया है वहीं पर आपको ये देखने को मिलते हैं। इट हैज़ एन ethereal appearance with white petals and a delicate ghostly shape। अब इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, देखने में कैसा लगता है, देखो घोस्ट जैसा, भूत जैसा नहीं नजर आ रहा आपको, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके जो पेटल्स हैं वो व्हाइट कलर के पेटल्स हैं आपके, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, नाजुक से होते हैं। इट हैज़ नो लीव्स एंड रिलाइज ऑन फंगी फॉर न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर कोई भी लीव्स नहीं होती, पत्तियाँ नहीं होती। ये इनको जो है अपना पालन पोषण, जो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करती हैं वो किससे करती हैं, जो आपकी फंगी होती है उससे। इट इज़ हाईली प्राइज्ड बाय ऑर्किड एंथुजियास्ट एंड इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड इन द वाइल्ड। ये उसके बावजूद भी जो है जितने भी ऑर्किड लवर्स हैं, ऑर्किड के फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितने भी ऑर्किड पसंद करते हैं लोग, उनको जो है ये फ्लावर भी बहुत ज़्यादा क्या आता है, पसंद आता है। और ये जो है जंगलों में इसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका डिफिकल्ट है। एंड द नेम ऑफ द फ्लावर इज घोस्ट ऑर्किड, क्योंकि शेप ही आपकी कैसी है, घोस्टली शेप है, भूत जैसी दिखाई देती है, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया है इसका, घोस्ट ऑर्किड। क्योंकि ऑर्किड, जिन जिन लोगों को ऑर्किड पसंद है उन लोगों को ये बहुत पसंद आता है। थर्ड है, इट इज़ अ स्ट्राइकिंग एंड एक्सोटिक फ्लावर नेटिव टू साउथ अफ्रीका। ये आपका साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला आपका फ्लावर है। इट इज़ नेम्ड फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू द प्लमेज ऑफ अ ट्रॉपिकल बर्ड। एक ट्रॉपिकल बर्ड है आपकी प्लमेज, जिसके से मिलता जुलता जो है ये आपका फ्लावर है, एक बर्ड की शेप का ये दिखाई देता है, इसी वजह से इसका नाम भी जो है ऐसे ही पड़ गया है। द फ्लावर हैज़ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लू पेटल्स दैट रिजेंबल अ बर्ड्स बीक। अब इसमें कुछ पर्पल से कलर की, ब्लू कलर के आपकी क्या है ये पेटल्स हैं, जिसकी वजह से जो कैसे दिखाई देते हैं, जो कि एक चिड़िया के चोंच के जैसे दिखाई देते हैं। इसकी शेप भी देखो कैसी नजर आ रही है आपको, कुछ बर्ड जैसी दिखाई दे रही है। नाउ एंड क्रेस्ट, और इसका जो चोंच है, जो सर है,
वो भी कैसी है उसकी, जो इसके वो भी एक बर्ड की तरह जो है वो दिखाई देते हैं। देखो एज यू कैन सी हियर, कैसी ये कुछ चोंच जैसा नहीं दिखाई दे रहा, बीक जैसा नहीं बन रहा है आपका। और इसके जो पंख हैं ये भी कैसे हैं, वो जैसे चिड़िया उड़ती है बर्ड के जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड एलिगेंस एंड इज ऑफन यूज्ड इन फ्लोरल अरेंजमेंट एंड गार्डन लैंडस्केप। इनका जो यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखने में कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, तो इसीलिए इनको जो है फ्लोरल अरेंजमेंट यानी कि सजावट वगैरह के काम में इनको इस्तेमाल किया जाता है। गार्डन वगैरह में इनको लगाया जाता है, बगीचे वगैरह में, जिससे जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा कैसा दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। और क्योंकि चिड़िया की जो है शेप का दिखाई पड़ता है इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया है, बर्ड ऑफ पैराडाइज। फोर्थ है, इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ ऑर्किड नेटिव टू एक्वेडर एंड पेरू। ये आपका एक्वेडर और पेरू का में ही आपको ये देखने को मिलता है। आपके ऑर्किड की ही स्पीशीज़ है, आपकी जो ऑर्किड है उसी की प्रजाति का है आपका। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द यूनिक शेप ऑफ इट्स फ्लावर्स। अब इसका जो नाम पड़ा है वो इसकी जो फ्लावर्स की यूनिक शेप है उसकी वजह से पड़ा है। विच रिजेंबल द फेस ऑफ अ मंकी, जो कि कैसा इसका जो फेस है, जो रिजेंबलेंस है, अपीयरेंस है, कैसा है, मंकी बंदर की जैसी शक्ल होती है उसके जैसा है, एज यू कैन सी हियर। नाउ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर हैव ब्राउन एंड ऑरेंज मार्किंग दैट रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ मंकीज फेस। इसके जो पेटल्स हैं आपके फ्लावर के वो ब्राउन और ऑरेंज है, देखो ब्राउनिश और ऑरेंजिश आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि किससे मिलते जुलते हैं, जो कि आपके मंकी के फेस से दिखाई पड़ते हैं। जो कि मंकी का भी जो फेस होता है वो कैसा होता है, वो भी आपका कुछ ऐसा रेड रेड हल्का सा ब्राउनिश है ना, तो उसकी वजह से आपके मंकी से रिजेंबल मिलता जुलता है आपका। इट इज़ अ रेयर एंड साउट आफ्टर स्पीशीज अमंग ऑर्किड कलेक्टर्स। जो आपके ऑर्किड को पसंद करने वाले जितने भी आपके लोग हैं वो जो है इसको भी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये, और बहुत ही ज़्यादा रेयर है आपका। और इसका नाम क्या है, मंकी फेस ऑर्किड, क्योंकि मंकी के जैसे शेप का दिखाई देता है इसलिए मंकी शेप ऑर्किड ही इसका नाम पड़ गया है। फिफ्थ इज इट इज़ अ वाइब्रेंट एंड अनयूजुअल फ्लावर नेटिव टू द कैनरी आइलैंड। ये कैनरी आइलैंड पे ही आपको ये फ्लावर जो है वो देखने को मिलता है। ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ कैनरी के आइलैंड पे ही ये आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही रंग बिरंगा सा आपका फ्लावर है आपका। इट हैज़ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स विद कर्व पेटल दैट रिजेंबल अ पैरेट्स बीक। ये आपका कुछ ऑरेंज और आपका रेड कलर का ये फ्लावर दिखता है, एज यू कैन सी हियर। इसकी जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, वो कैसी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका पैरेट की चोंच होती है ना, तोते की चोंच होती है, कुछ इस तरीके की मुड़ी हुई सी आपकी क्या है, उसकी पेटल्स हैं। द फ्लावर्स डेंगल फ्रॉम ट्रेलिंग स्टेम्स मेकिंग देम आइडियल फॉर हैंगिंग बास्केट्स एंड कंटेनर गार्डन। अब इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं या उसकी जो टहनियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लटक जाती हैं कि कुछ आपकी जैसे लटकने वाली बाल्टी होती है ना, जैसे हम कहीं पे भी बालकनी वगैरह में फ्लावर्स को लटका देते हैं, उनके टेंटिकल्स नीचे की तरफ जो है वो डैंगल्स कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं उनके टहनियाँ वगैरह, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है आपका। तो कुछ इस तरीके का ये देखने में नज़र आता है आपका। इट इज़ फेवरेट अमंग गार्डनर्स फॉर इट्स स्ट्राइकिंग अपीयरेंस एंड ईजी केयर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजिली इसकी केयर हो सकती है, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितने भी लोग गार्डन वगैरह का शौक रखते हैं, जिनको पौधे वगैरह लगाने बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको फ्लावर्स लगाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से क्या है कि अपने गार्डन्स में इसको लटका देंगे तो लटके हुए बड़े सुंदर लगते हैं वो देखने में, डेकोरेशन वगैरह में। तो इसीलिए आपका ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो गार्डनर्स वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड द नेम ऑफ द फ्लावर इज़ पैरेट्स बीक, क्योंकि आपकी इनकी जो पेटल्स हैं वो पैरेट के बीक जैसी, चोंच जैसी आपकी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका नाम भी उसी पर पड़ गया है, पैरेट्स बीक। एंड द लास्ट इज इट इज़ अ यूनिक एंड कार्निवोरस प्लांट फाउंड इन बोगी हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड। इट has small round leaves covered its sticky hairs that attract and trap insects। ये आप ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं कि ये आपका यूनिक प्लांट है और कार्निवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। इसके जो है जो आपके लीव्स वगैरह वो कैसी हैं, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हेयर्स हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर आके बैठते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उसको क्या कर लेता है, आपका खा लेता है और उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको। इट यूजेस एंजाइम टू डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स एंड
absorb nutrient supplement its diet in nutrient poor soil, क्योंकि इसकी जिस मिट्टी में ये पाया जाता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसका जो न्यूट्रिशन है उसको उससे नहीं मिल पाता, तो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके आसपास उनसे ये अपने न्यूट्रिएंट को पूरा करता है। नाउ दीज फ्लावर्स आर डेलिकेट एंड कैन रेंज इन कलर फ्रॉम वाइट टू पिंक टू पर्पल। अब ये फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन रेंज में बहुत ज़्यादा इनका कलर वाइट से लेके पिंक और पर्पल कलर तक में ये आपको देखने को मिलते हैं। और ये कैसे, क्या नाम है इस प्लांट का, सनड्यू प्लांट। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने कुछ अनकॉमन प्लांट्स के चैप्टर पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था। ये कार्निवोरस प्लांट है आपका, जो कि क्या खाता है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Till then, stay tuned and thank you for watching.